बचाव का कार्यक्रम रखा है। आदरणीय पायलट जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वीर भूमि से आए हैं और कभी झुकना नहीं सीखा है राजस्थान वालों ने। आज जिस भूमि पे आप बैठे हैं या खड़े हैं या आए हैं, यहाँ के लोग भी अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटना जानते हैं। आपके आदेश पर आपसे कंधा से कंधा मिलाते हुए हमारे रोजगार को छीनने वालों को, हमारे गरीब को उजाड़ने वालों को, इन सब को सबक सिखाने के लिए आपके साथ हम सब दिल्ली कूच करेंगे और आपके नेतृत्व में इस मनरेगा कानून को पुनर्स्थापित करेंगे। जैसे कि भाई भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाली सरकार राहुल गांधी की होगी, आने वाली सरकार आप सबकी होगी और ये होगा आदरणीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में। विधानसभा के अंदर बैठी हुई सरकार ये सोच रही है कि कुछ पुलिस वाले वहां हैं, कुछ बैरिकेड्स लगाए हैं, कुछ डंडा चलाएंगे और आपको ये घेराव करने से रोक लेंगे, मगर ये संभव नहीं है। वो संभव इसलिए नहीं है कि आप गरीबों के साथ आए हैं, आप गरीबों के लिए आए हैं, आप उस वंचित साथियों के लिए आए हैं जिनके काम को केंद्र सरकार ने रोक दिया है। तो गरीब की दुआएं, गरीब का आशीर्वाद, गरीब का साथ और गरीब का हाथ आपके साथ है, इसलिए आप हमेशा विजयी रहेंगे, हमेशा आप आगे रहेंगे। आज हम लोगों को वहां बोलने नहीं दिया गया। विधानसभा में हम बहिष्कार करके आ रहे हैं क्योंकि वहां गरीबों की बात सुनाई नहीं देती, मजदूरों की बात सुनाई नहीं देती। वहां आपके थाली में रोटी है, चावल है, नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सुनाई देती है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की बातें, उनको सुनाई देती है छत्तीसगढ़ में जो खदानें हैं जिनको वो अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, और बस्तर में पता नहीं कहां कहां से रुंगटा सुंगटा ये बहुत सारे लोग ले आए हैं। ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। जहां भी आपने गरीब की बात की, गरीब की हक की बात की, गरीब की नौकरी बच्चों को देने की बात की, उस दिन आपका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये मसला सिर्फ नाम बदलने का नहीं है, नाम तो बदलते ही रहते हैं। हमारे इंदिरा जी का भी नाम बदला, हमारे नेहरू जी का भी नाम बदला। उनको इस तरह से काम करने में मजा आता है, मगर इस बार उनने नाम के साथ नीति भी बदली है और नियत भी बदली है। नीति ये बदली है कि जो गरीब आदमी गांव में बैठ के अपना काम मांग सकता था, जो काम का अधिकार था, जो काम अपने मन का कर सकता था, जो काम अपने तालाब बनाने के लिए, कुएं बनाने के लिए, खेत के पार बनाने के लिए कर सकता था, उस अधिकार को छीनकर उनने सीधे केंद्र सरकार के हाथों में दे दिया। अब वो काम यहाँ बैठ के नहीं पाएगा, वो काम वहां बैठ के पाएगा जिनको केंद्र की सरकार आदेश करेगी, निर्देश करेगी। नियत इसलिए बदली गई कि उनका नियत कभी गरीबों के साथ रहा ही नहीं। हम लोग महात्मा गांधी के चेले हैं, उनके बेटे हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हम उनके साथ रहे हैं, उनसे सीखे हैं कि गरीब के आंसू में, गरीब को आंसू को पोंछना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हम लोग गरीब के आंसू पोंछने वाले दल के हैं।
इसलिए हम गरीब के साथ रहते हैं। हम मजदूरों को काम दिलाने के पक्ष में हैं, इसलिए हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। हम गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिखाने के पक्ष में हैं, इसलिए हम आप उन साथ खड़े हैं। और हम जीवन भर, जीवन पर्यंत, मरते तक गरीबों के लिए जिएंगे, गरीबों के लिए मरेंगे और गरीबों के साथ ही हमेशा खड़े हुए दिखेंगे। ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती। आप गरीब की बात करो, अच्छी नहीं लगती। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं। जैसे आज एक बड़ा, जैसा भैया बता रहे थे कि वो अंतरराष्ट्रीय जगत में भी जो रूस हमारा साथी था, जहां से पेट्रोल आते थे, डीजल आते थे, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अमेरिका ने कहा, बड़ा आदमी है वो, हाथ दबा हुआ है, एस्टीन के फाइल से हाथ दबा हुआ है, और वो मजबूरी में इस तरह से निर्णय लेके आज गैस का भी दाम बढ़ा दिए, कल डीजल का दाम बढ़ जाएगा और कल हम सब गरीब हो जाएंगे उनके सामने। वो जो नरेंद्र मोदी है, वो चाहता है कि इस देश में गरीबों की संख्या बढ़े, गरीबी बढ़े और गरीब और अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई बन जाए कि आप उसको पाट न सकें। हम लोग, कांग्रेस के लोग, हमेशा इस खाई को पाटने के लिए नए नए नीति बनाए हैं, नए नए कानून बनाए हैं, मगर वो लगातार इस नीति को काटने के लिए पहले किसानों के नाम से कानून बनाया, हमारे मजदूरों को किसी ने कानून बनाए थे, उसको उनने समाप्त किया। आज न मजदूरों की सुरक्षा हो रही है, न रक्षा हो रही है। वो तो ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले की कृपा है कि उन किसानों को, जिन्होंने अपना बलिदान देकर अपना नियम और कानून बदलवाया, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है, भारत माता की कृपा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आप हम सब गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं जो यहाँ से पलायन कर करके असम जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, खाड़ी देश में जाते हैं। आज हम लोग उनके बच्चे हैं। तो आज सबकी रक्षा करने के लिए, यहाँ से पलायन रोककर जो बच्चों की शिक्षा हो रही थी, उसको पुनः स्थापित करने के लिए आज ये घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। और माननीय हमारे महामंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं नेतृत्व करने के लिए, उनके साथी सचिवगण उपस्थित रहे आपके इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। आप सब, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और ये पूरी की पूरी आपकी पूरी शक्ति आदरणीय पायलट जी के साथ दिल्ली तक कूच करेगी और हमेशा गरीबों के लिए लड़ती रहेगी। आपसे यही वादा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। समय कम है, इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मनरेगा।